जय गुरु जी संगत जी ये गुरु जी का चैनल है। यहाँ गुरु जी के और सत्संग शेयर किए जाते हैं। आपको जो ऊपर नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर अपनी वॉइस में सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। पता नहीं आपके लिए कौन सा मैसेज छुपा हो इस सत्संग में, तो पूरा सुनना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत सब नू नमस्ते। सब तो पहले गुरु जी का शुकराना करने हर चीज़ का शुकराना करते हुए गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਣਾ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸੁੱਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2003 ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਐਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। That time we had no idea about कि ਅਸੀਂ एक भगवान ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। what we are asking, गुरु जी भगवान ਨੂੰ तो सब कुछ पता है कि मैंने अपने बच्चों ਨੂੰ क्या देना है। सो संगत जी गुरु जी से जो ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ गए, गुरु जी ने डेफिनेटली ਦਿੱਤਾ। more than that हमारी लाइफ में कुछ क्या क्या था, हो रहा था, ओनली गुरु जी को पता सी। तो गुरु जी ने साड़ी झोलियां भर दित्तियां। सो आई यूज्ड टू गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। मैं गई गुरु जी को, ते मेरे तो माथा भी नहीं टेकिया कि नहीं, मैं तो सिर्फ आई गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। पर गुरु जी ने बड़ा प्यार दिता, स्माइल दे के कहते हैं आया कर इत्थे। ते कुकी आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरी भूआ दी नूंह है ते कहते ने हुशियार है। आई वॉज वंडरिंग, मैं क्या कितू हुशियार, आई एम फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। आई यूज टू हैव माई ओन अंदर ही अंदर रोना, नेवर यूज टू एक्सप्रेस। तो मैनू गुरु जी अंतरजामी उन्होंने पढ़ लिता कि मेरा माइंड ही चूरिया कि आई एम नॉट हैप्पी टू हेयर कि मैं हुशियार हाँ। तो गुरु जी कहते हैं दिल दी बहुत चंगी है। तो ऑब्वियसली संगत जी फिर तो अच्छा लग्या। एनी वे टू कट इट शॉर्ट नाउ, स्लोली गुरु जी कहते तू आंदी रिया कर। स्टार्टेड गोइंग वेरी रेगुलर गुरु जी ते एम्पायर स्टेट मंदिर। एंड शब्द उत्थे चलते सी जेड़े उन्हां ते नाल सानू बड़ी लगन सी। एज इट गुरुद्वारे जांदे सी, सिर टक के जाती सी। ते आई स्टार्टेड लुक कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी नाइस, इत्थे बड़ा अच्छा लगता है। आई कैन ड्रेस अप वेयर रादर, यू फील गुड। तो आई स्टार्टेड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग पर्ल्स पाना, सिर दे दुपट्टे करना, जाना गुरु जी ते शब्द सुनते रहना। तो गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई शुरू कि दिल ही नहीं करता सी घर आइए। इस तरह दिन ब दिन प्यार वधदा गया। गुरु जी शुकराना महाराज, शुकराना हर चीज़ का। फिर गुरु जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ then of course I used to have a lot of medicines. I had asthma, colitis, blood pressure, everything. So मैं बड़ी दवाइयाँ भी खांदी सी। तो यह होया कि जांदे जिमें लंगर प्रसाद, शाही प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खांदे सडनली
मैं डॉक्टर को गई है, डॉक्टर रियलाइज कि मैंने कोई दवाइयाँ की जरूरत नहीं है। सो मेरी सब दवाइयाँ विद इन नो टाइम सब कोलाइटिस सी बंद हो गई, ब्लड प्रेशर दी बंद हो गई, और मेरी अस्थमा दी दवाइयाँ सब बंद हो गई। नो अज किन्ने साल हो गए ने संगत जी, 20 साल दो मेरी कोई दवाई नहीं है, एक्सेप्ट आई एम डायबिटिक एंड वेरी माइल्ड मेडिसिन खा रही हाँ। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, अच्छी हेल्थ देखे, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है। देन संगत जी फिर दे बाद गुरु जी ने एक रात शामी गुरु जी को जिवें जा रही सी तो हमेशा नज़र होंदी सी आओ गुरु जी ने केड़ा चोला पाया है। तो सडनली आई रियलाइज गुरु जी गद्दी पे तो बैठे ही नहीं है। तो देखा तो एम्पायर स्टेट एज यू एंटर गुरु जी बैठे हैं ब्लैक अपने ट्राउजर में, ब्लैक शर्ट में, उतना ही देख रहे हैं। एंड मैं क्या ओह गुरु जी यू आर हियर। तो ऑब्वियसली मत्था टेकिया तो गुरु जी को उन्होंने दी मेरा सिर गुरु जी की झोली के विच लग्या। आई डोंट नो क्या वाइब्रेशन वेयर आई वॉज, एंड गुरु जी की बॉडी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट लाइक कॉटन बॉडी नु समथिंग हैपन यू नो। दैट वॉज द डे आई गॉट स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। सो ਉਹਦੇ बाद जिस तरह गुरु जी गए चोला अपना पाया बैठे थे आग्ञा लीती घर गए समथिंग राती मैनू दर्शन दिते 12 बजे गुरु जी ने पूरा कमरा फ्रेगनेंस गुरु जी आए हैं गुरु जी आए हैं। मैं लाइट ऑन की तो फ्रेगनेंस थी हर जगह। तो गुरु जी कुछ मैसेज दे के गए। सो पता कराया ये जो गुरु जी की कर रहे हैं क्या मैसेज है। सो दैट वॉज चेंज माई लाइफ इन ए वेरी गुड वे, वेरी गुड वे। गुरु जी ने स्पेशल ब्लैसिंग्स दित्तियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ स्लोली एंड पूरी फैमिली आन लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, अंकल नूं भी किया तुसी आंदे रहो। तो बेटे नूं तो कहंदे सी तू बेटा वांटेड टू हैड सम बिजनेस ऑफर इन दुबई, पर उन्हें गुरु जी नाल कुछ नहीं किया कि मैनू इस तरह ऑफर आई है। तो गुरु जी ने उसका नाम ही पा दिता आओ जी ट्रांसपोर्टर आ गया मैं। तो वी अंडरस्टूड के यू नो दुबई दैट इज नॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो, इट वॉज अंडरस्टूड। देन संगत जी दैट ਉਹਦੇ बाद छोटे छोटे बड़े साढ़े नाल अच्छी लाइफ की क्वालिटी वधी गई। वी वर स्टेइंग इन अ स्मॉलर हाउस जॉइंट फैमिली। वी वांटेड टू मूव फ्रॉम देयर to Gurgaon with a limited financial limited money। असी फौजी बेसिकली। सो गुरु जी को मैं सारा दिन फ्लैट देखती थी गुड़गांव जाके और शामी आना जाके तैयार तो रो के जाना। तो गुरु जी ने जोर दी एक बारी क्या आओ जी डिफेंस कॉलोनी वाले हो। आई वॉज नॉट हैप्पी टू हेयर इट। मैं क्या असी तो देख रहे हैं गुड़गांव कर। तो गुरु जी मैनू चाहते ने दैट जॉइंट फैमिली स्मॉलर हाउस उत्थे ही रहना है तो उत्थे ही मैं चले जा रहा है। आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। नो दिस इज दिस थिंग। गुरु जी नू देखो गुरु जी की प्लानिंग अलग होंदी है। सो ब्रीफली आई टेल यू नाउ कि गुरु जी ने किस तरह ऑर्गेनाइज किया। आई डोंट इवन नो कि साढ़े एक दो प्रॉपर्टीज छोटियां सी बैठे बैठे ऑफर आ गई जी डबल अपने बिजनेस में। माई हस्बैंड एंड माई सन्स टुगेदर इन द बिजनेस एकदम जंप ऐसा आया कि स्टार्टेड डूइंग वेरी गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई। तो माई सन सेज मॉम वांट टू स्टे इन डिफेंस कॉलोनी वी कैन आई थिंक। तो गुरु जी ने तो ब्लेस कर ही दिता सी डिफेंस कॉलोनी वाले हो आ जाओ। सो किस तरह गुरु जी ने बनाया और किस तरह नॉट द लिविंग हाउस दिस इज ऑल ब्लेस्ड बाय गुरु जी। असी थोड़े कर्जे भी चुके एनी वड्डी प्रॉपर्टी वास्ते पैसे नहीं सी, पर आई सी कि 6 महीने का टाइम सी कि गुरु जी अपने घर जावा मैं किसी का एक पैसा नहीं देगा प्लीज़
बस यही मैं अरदास करती सी एंड एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट 3 दिन पहले वी क्लीयर्ड एवरीथिंग, किसी दे सब पैसे दे दिते एंड टचवुड दिस इज़ ऑल गुरु जी महाराज दियाँ ब्लैसिंग ने। और जिवें असीं शिफ्ट किया है, मस्ट टेल यू विदिन 6 months साड़ी तीजी चौथी पौड़ी विच एक देखिया वो मार्बल इटैलियन मार्बल दे आना शुरू हो गया। इट्स वेरी प्रोमिनेंट ओम इज देयर। सो मैं क्या माय गॉड दिस इज द ब्लेसिंग्स गुरु जी दी, पैसा भी सब दे दिता, घर भी ले आए। ए हुन नाउ वी आर टॉकिंग ऑल मटेरियलिस्टिक। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप प्योरिटी नाउ विद गुरु जी। कि साड़ी पूरी फैमिली विच इक्को ही अरदास ही, मेरी अरदास हमेशा रहिंदी है, सारियां वास्ते रहिंदी है, गुरु जी अपनी पूरी संगत ने घरां विच सुच्चे प्यार दियो, सुच्ची माला दे पिरो के सब दे प्यार बने रहन, सुच्चापन दियो एंड सत्संग होंदे रहन। सिंपल वे नाल सत्संग होंदे रहन। संगत जी असी शुरू ਤੋਂ बड़े ਵੱਡੇ करते सी, बड़े दरबार सजाते सी, फ्लावर सजाते सी। नाउ सानू समझ आई है गुरु जी ही लाइक सिंपलिसिटी। छोटा जा दरबार, एक छोटा जा थोड़े जे फुल सजाओ। वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी सो मच ऑफ डेकोरेशन फ्लावर्स। यही असी अपना पैसा किसी दे लंगर दे के किसी दे कम आ जाए चंगा वे। ऑफ कोर्स फॉर गुरु जी जिस तरह हुण बर्थडे आ रहा वे, ओके शिवरात्रि है, न्यू ईयर है, तुसी जरूर चंगा सजाओ, इवन डांस भी करो, चंगा इंजॉय करो, पर डे टू डे जितना सिंपलिसिटी रखिए। एंड नौ साडे सब दे रूल बनया होया है कि वी आर सपोज टू हैव ओनली चाय प्रसाद, नो समोसा और एनी अदर थिंग, नथिंग। और चाय प्रसाद भी गुरु जी इसी करके आंदे ही सानू पिलांदे ने कि सारे जने बाहरों कोई ऑफिस गए, कम गए, लेडीज अपने आंदे ने ते थोड़ी जी एनर्जी आए, एनर्जी आके उहदे बाद शब्द गुरबानी सुनो, मैडिटेशन च बैठो। अगर असी खान पीने च लगे रवांगे तो कित्थों साड़ी मैडिटेशन होएगी। सो संगत जी नाउ डे बाय डे वी आर लर्निंग, हाले भी सीख रहे हैं और सीखते रवांगे एंड तक। गुरु जी के अगे अरदास है ये महाराज सुच्चापन दियो एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए इवन फॉर सेवादार जेड़े करते हैं, इशारियां नाल करन के पता भी ना लगे कि इत्थे 50-60 दी भी संगत बैठ गई है कि आवाज़ नहीं आए। डिसिप्लिन गुरु जी लव्स इट। और लेट्स डू सिंपल वे एवरीथिंग, फोकस विद द शब्द। किसी ने संगत ने यह भी कहा सी एक बारी गुरु जी नू, गुरु जी मैनू कुछ गुरबानी समझ नहीं आती। गुरु जी कहते तुहानू किने क्या है समझण वास्ते, सुन लो बस सुन लो। सो स्लोली वी डू अंडरस्टैंड, सब सीख रहे हैं, असी सीखांगे जरूर। फॉर नॉन न्यू जनरेशन आई वुड लाइक टू से कि असी अपने बच्चों नू, ग्रैंड चिल्ड्रन सारियां नू असी यह ना करिए कि अपने सत्संग करिए, बच्चों नू जरूर इनवॉल्व करें। यही तो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू बी टुमोरो द फ्यूचर। असी चले जाना वे, बच्चों नू नेड़े लियान वास्ते पर्सनली आई फील वंस अ मंथ सैटरडे संडे जो सूट करता है, चाहे 1 घंटे का सत्संग बच्चे इकट्ठे करो, बिठाओ, बिलाओ, उन्होंने सिखाओ वो सत्संग किए, उन्होंने गुरु जी ते सारी गल्लां सिखाओ। गुरु जी भगवान ने, असी भगवान को ढूंढते हैं ना, उथे गए इथे गए भगवान के पास, भगवान के दर्शन। इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू डू ऑल दिस। इथे भी गुरुद्वारे जाना है, उथे भी जाना है, उथे एवरीथिंग वी गॉट इट नाउ। गुरु जी भगवान है और साढ़े अंदर बैठे हुए हैं, गुरु जी अंदर बैठे हैं। हमें गुरु जी की चाहते ने प्योरिटी ले आइए, डिसिप्लिन ले आइए, सुच्चा प्यार ले आइए। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ दी शुड बी लाइक दिस। डॉटर्स ना तो होंदियां ने बेटियां नू प्यार कर दिया है, बेटे को विद हिम डॉटर इन लॉज दी बेटियां ने
ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਛੋੜ ਕੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਈਕਸ, ਦ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਲਵ। ਡਾਇਮੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸੁੱਚਾਪਨ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਬਸ ਓਨਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी, थैंक यू आंटी। आप पहले कौन से ईयर में गुरु जी के पास गए, आप थोड़ा सा बताएंगे? आंटी बच्चे को पहले बच्चे गए थे 2003 में, फिर मैं 2005 में गई थी। अच्छा, आप 2005 में क्यों गए, 2003 में क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जाती थी, सीसगंज गुरुद्वारे जाना, और मैं सोची थी मेरे लिए सब कुछ वही है। चिल्ड्रन दे नीड लिविंग गुरु, बिकॉज सम डिस्टर्बेंस हो रही थी बिजनेस में, रिलेशनशिप में। सो मैंने रिक्वेस्ट किया, कुकी आंटी का पता लगा था तो कुकी आंटी को बोला आप बच्चों को लेके जाओ, पर उस टाइम मेरी ईगो थी तो बच्चों को पहले भेजा। मैं जब बड़ी प्रॉब्लम में थी तो मैं क्या, लेट मी ट्राई दिस गुरु जी, दैट वॉज माई एटीट्यूड। उसके लिए बड़ी माफ़ी मंगनी है गुरु जी को, माफ़ी मंगनी है। आंटी, व्हाट यू फेल्ट दैट डे जब आप पहली बार गुरु महाराज से मिले? आंटी, दैट वॉज सो ब्यूटीफुल। उनका नूर देख के मेरे को लगता था जैसे वो बड़े कई गुरु होते हैं तांत्रिक, पता नहीं क्या हमें मंत्र देते हैं, क्या करेंगे। यहाँ जाके तो लगा कि ये तो जिस स्वर्ग दी सानू हमें ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ वो नजर आ रहा है। यू नो, टोटली वाइब्रेशन डिफरेंट। और रोते रहते थे कि स्टार्टेड फीलिंग सो गुड। और गुरु जी को तो देख के लगता सी कि क्या है। फिर कहते सी आंधी रिया कर तू। तो गुरु जी ने हिम्मत दी, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ रहे हैं सब जगह। महाराज का बहुत शुक्र है। और आपके बेटे को गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी जब वो गए? तो उनको ये ब्लेसिंग दी, पहले तो ये बोला, जोर दी बोले, आजा, आ गया है ट्रांसपोर्टर। सो जस्ट नए बिजनेस शुरू किया था बच्चे ने, तो महाराज जी बड़ी शुक्राना है। कहाँ दुबई जाके सेटल होना चाहते सी, पर महाराज ने अपने मंदिर ते कोल रखा हुआ है। देर वी लाइक टू गो टू मंदिर, सत्संग है। आई थिंक यहाँ की वाइब्रेशन जो है मंदिर की, कई बारी बावरी मत्था टेक आने, सो ब्यूटीफुल। और बेटी को साथ में ये भी मेरी ग्रैंड डॉटर है, गुरु बेटे की बेटी, तो ही वांटेड टू हैव अ सन। तो कहता मम्मी लेट्स गो एंड आस्क गुरुजी के मेरे को बेटा दें। तो आई सेड व्हाट दिस वर्ड, और बेटियां भी बराबर है, आई नेवर आस्क गुरुजी, नो। सो हम लोग जब गए, आगे लेके जा रहे सी, गुरुजी तो अंतर्जामी है, तो दूर से ही बेटे को बोलते हैं, अच्छा तेनू पुत्र चाहिए? ओके, तेनू मैं न्याणे दिते,
नियाने पंजाबी वर्ड, नियाने मीन्स बच्चे। ओके, तो ब्लेसिंग्स लेके घर आ गए। तो कहते रास्ते में, बेटा मम्मी नियाने मीन्स ऐसे बच्चे। कहते पर मैं तो पुत्र मंगया सी, ऐसे गुरु जी के बहाने में रहना है, बस कुछ नहीं। सो एनीवे आफ्टर कंसीव किया मेरी डॉटर इन लॉ ने, जब 3 मंथ्स के बाद पता लगा नियाने मीन्स पुत्र भी हो गया, तो नाल नियाने 2 नियाने 2 ट्विंस बॉयज दिए। शुकराना मालिक, शुक्र है। दो वी नो पुत्र पुत्री विच बेटी में कोई फर्क नहीं है, पर महाराज नू पता है, इतना तो शुकराना है की देना है हर चीज का। आंटी, आपकी जब आप आपकी डॉटर को लेकर गए तब गुरु महाराज ने क्या आपको आदेश दिया? आंटी, जब मैं बेटी फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज 12 साल हो गए थे, उसका बेबी नहीं हो रहा था, तो दूर ही जैसे वो आई तो गुरु जी ने जोर दी, क्या तू दफा हो जा, दफा हो जा। एंड यू नो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो सम आंटी केम टू हर एंड सेड, डोंट क्राई बच्चे, आपको नहीं बोला, आपके ग्रहों को बोला है दफा हो जा, इससे रादर ब्लेसिंग्स। तो रोती रोती चलो मत्था टेकिया, बैठे। फिर कहते ने गुरु जी बेटी को, तेनू बच्चा चाहिए है, बच्चा चाहिए है, ओके तू घर वाले नू लेके आ। सो इसके बाद आज्ञा लेके हम लोग चले गए। तो उतनी टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ देता। देन शी सेड, मॉम नो गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। तो ऐसे नहीं, गुरुजी किधे नहीं गए। सो यू नो हस्बैंड्स, पूरी सिख फैमिली जैसे वो सिख हैं, मनाना मुश्किल होता है, पर गुरुजी है ना, गुरुजी ने सोच पाई। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी बेटी सन इन लॉ एम्पायर स्टेट बाद में आए, मत्था टेकिया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद गुरुजी की एनिया ब्लेसिंग, बड़ी प्यारी बच्ची दी गुरुजी, बहुत प्यारी बच्ची दी है। नॉट टचवुड, शी इज ऑलमोस्ट 14 years old। एंड टोटल जबी भी इथे आंदी है, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल गुरुजी का मंदिर अपने घर में, वो पक्के सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, वो भी ठीक है। इथे आंदी पहले मत्था टेक दी है, क्योंकि ये गुरु जी के ब्लेस दिए बच्चे हैं। एंड वी नेवर से, वी ऑलवेज सेज वाहिगुरु जी, वो अपने आप ही आके जय गुरु जी कर दिए है। तो शुक्राना मालिक दा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, शुक्र है मालिक दा। आंटी, ऐसे कोई गुरु महाराज ने कोई रिचुअल्स आप बताए हैं सत्संग के लिए, या कोई व्रत रखना है, या कोई स्टोन पहनना है, आप थोड़ा नई संगत को बताएं। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये, हमारे गुरुजी सो प्रैक्टिकल, कुछ फास्ट नहीं किसी को बताया, कुछ नहीं। कई लोगों ने किया तुम पाठ करो सुखमनी साहब दा, कईयों ने कुछ, कईयों ने क्या वे वो ब्लू कपड़ा नहीं पाना, एवरीबडी सबके अपने अपने हैं, पर एटलीस्ट हमें तो यही क्या सानू क्या है, तुसी आंदे रहो आंदे रहो। आंदे रहो मीन्स कि टिल नाउ जितनी टाइम मंदिर जा सकते हैं चले जाते हैं। एंड आंटी, जब कोविड का भी टाइम था, वी हैड ए टफ टाइम, माय हस्बैंड गॉट अ सेकंड लाइफ, ही वाज इन हॉस्पिटल, इवन आई वाज विद हिम, इवन आई वाज पॉजिटिव, बट दैट इज द रियल लाइक जवाब दे के भी गुरु जी ने सिर दे मेर पर हाथ रखे है। एंड शुक्राना मालिक। पर कोविड के दिनों में मेरा बेटा, हमारा बेटा चालिया सुख लेता, तो मंदिर तो बंद सी, वो बाहरों ही जाके मत्था टेक के आंदा सी, और उससे स्पेशल पास लिया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में उसको उसकी अपनी भावना थी, सेवा भाव की, वो अलग है, तो पास रखा हुआ था। तो रोज जाना चालिया सुख के और बाहरों ही मत्था टेकिया। यू कैन इमेजिन के बड़े मंदिर दी कितना पावरफुल है। बाहर ही तुसी मत्था टेक लो, ਤੁਹਾਨੂੰ सब ब्लैसिंग्स मिलदियां ने। और कभी असी बच्चे आज के कम कर दे हैं, नहीं जा सकते, मंदिर बंद भी है, और काम जाने से पहले सवेरे भी बाहरों भी मत्था टेक ले, बाहर से भी, बिग ब्लेसिंग्स, बिग ब्लेसिंग्स। सो वी ऑल आर टोटली ब्लेस्ड महाराज, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आंटी, थोड़ा आप लंगर के बारे में बताएं। जब बड़े मंदिर में लंगर की थाली आती है, ऐसा डिवाइन लंगर, न्यू जनरेशन
वेरी हेल्थ कॉन्शियस, घी वाला हलवा प्रसाद हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे या हमें शुगर है, इसके प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप संगत को बताइए। आंटी ये बिल्कुल है कि हम लोगों को तो है कि टोटल ब्लेसिंग्स हैं, खाना है जितना मिले। कई बार सेवादार पूछते भी नहीं तो बोलते हैं जैसे गुरु जी की आज्ञा। बट नाउ फॉर न्यू जनरेशन यू आर राइट, लाइक इवन माई ओन डॉटर व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग तो कहती मॉम दिस टू मच ऑफ लंगर एंड हाउ गर्ल्स आर कॉन्शियस अबाउट। आई सेड बेटा दिस इज अ ब्लेसिंग्स। आप अपनी बॉडी ठीक रखना चाहते हो ना, बाहर भी रखनी है, अंदर की भी ठीक रखनी है। These are the blessings. And touchwood, she goes whenever गुरुजी बुलाते हैं, she पूरा लंगर खाती है। And she says, Mom, my weight is same, everything same. She enjoys, she finished all the langar literally. पहले बच्चों को नहीं पता होता, but we had to tell them कि इससे कोई मोटा नहीं होएगा, nothing. स्पेशल मंदिर का जो स्पेशल लंगर है, इसका एक एक कण में क्या ब्लेसिंग्स है आंटी। आज मेरे को देखो, मेरी सारी दवाइयां सब खत्म, महाराज का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र है। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे क्या शब्द लगे होते थे, कुछ शब्द के बारे में बताएं। गुरु जी के शब्द मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा बहुत अच्छा लगा सी, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। और एक लगदा रहंदा सी गुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना बाबा मैं कट्टी जावांगी। यू नो आई यूज्ड टू क्राई एंड क्राई सुन सुन के, बहुत बहुत रोती थी। और वो जो गुरबानी सी वो इतनी अच्छी लगती सी, एज इफ यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारे। ते फर्क ये है कि यहाँ से सानू उस टाइम नहीं समझ आती, बाद में सी दिल में बड़ी हलचल मची होती है ना, तो गुरबानी नाल तानू सारे जवाब मिल जाते ने। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो ब्यूटीफुल। आंटी, आज जब सत्संग होते हैं तो बहुत लोग भजन लगाना चाहते हैं, तो क्या भजन से जवाब मिलेंगे? नो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। गुरु जी ने सिर्फ गुरबानी कही है कि गुरबानी नाल ही तुसी जुड़ो, तो सारे जवाब वहीं पे मिलेंगे। और मिलते हैं आंटी, मिलते हैं। और जैसे आपने मुझे बताया, जब हम सत्संग स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे, आपको गुरु महाराज ने क्या बोला था, आप एक रॉयल फैमिली से, उसका सत्संग सुना है। दिस इज वेरी क्यूट आंटी के गुरु जी ने मैनू इसी तरह जिवें जानते सी ते कहंदे सी इधर आ नेड़े नेड़े, तो डरदे सी गुरु जी पता नहीं अभी क्या बोलेंगे, तो कहंदे ने तू कुछ रॉयल फैमिली का नाम आई डोंट रिमेंबर, समझ भी नहीं आती सी ठेठ पंजाबी, कि तू उन्हां दी नूंह हैगी है, सम रॉयल फैमिली। सो मैंने डर डर के बोला कि नहीं गुरु जी, मैं तो जसवंत सिंह जी थी, माई फादर लॉज नेम, उन्होंने नाम जसवंत सिंह हैगा सी, तो मैं कहा जसवंत सिंह दी नूंह आ। नहीं, फिर अगेन बोला उन्हों दी सुवन सो रॉय, उन्हों दी नूंह है। फिर मैंने सोचा पता नहीं, अब बोल तो सकते नहीं थे गुरु जी के आगे, पर नाउ अब समझ आती है कि मे बी रॉयल फैमिली दी कई हैं, कैसे हैं, गुरु जी सबको अच्छी तरह रखें। गुरु जी ने वी आर फौजी बैकग्राउंड, ओके, ऑफ कोर्स नो माय सन एंड हस्बैंड दे आर टुगेदर लास्ट 25 ईयर्स से बिजनेस में है, पर वी आर स्टिल, आई फील दैट जिस तरह रखते ने, जिस तरह करते ने, रॉयल्टी में रखते हैं। रॉयल्टी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, डायमंड्स और नथिंग। रॉयल्टी वो है जिथे सुच्चापन है, प्यार सुच्चा है, फैमिली में प्यार है, लाइक दिस। और पूरी संगत में भी हमारा जितना जिथे जिथे हैं, वी ऑल लव ईच अदर, लव ईच अदर। रॉयल्टी रखा हुआ है हमें, बिल्कुल किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होती। सिंपल कपड़े पहनते हैं, लगता है रॉयल्टी है, इसी में खुश रहने हैं।
रॉयल्टी का मतलब ही यही है कि प्यारी संगत है, प्योरिटी है, मिलने यहाँ सच्चे प्यार ने। फॉर मी दैट इज द रॉयल्टी। आंटी, आप नई संगत, नए जनरेशन के बच्चों को गुरुजी की क्या मर्यादा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या मर्यादा में रहना है, है, सत्संग, मंदिर कैसे जाना है, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। आंटी कई बार जाते हैं ना बड़े मंदिर, तो आई रियली अपोलोजाइज। मंदिर में हमेशा ये तो पेरेंट्स का है, हमें बच्चों को सिखाना है ऑलवेज। जिस तरह गुरु जी कहते ने, मैनू सब तो चंगी पोशाक लगती है सलवार कमीज, ठीक है। आज की जनरेशन चलो नहीं, कम से कम लॉन्ग टॉप डाल लें एटलीस्ट, दे शुड बी वेल कवर्ड। हो सके तो लिटिल स्कार्फ कर लें। चलो हम नहीं एक्सपेक्ट करते दुपट्टा करें या ये, पर एटलीस्ट दे शुड बी वेल रिस्पेक्टेबल। थोड़ा ये हम पेरेंट्स ने सिखाना है बच्चों को। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे तो वहाँ का जो डिसिप्लिन, जो बेस्ट गुरु महाराज को डिसिप्लिन आपने बताया, बहुत अच्छा लगता था, उसके बारे में आप बताएं। डिसिप्लिन आंटी सो गुड के इज सो इम्पोर्टेंट कि गुरुजी को पसंद ही डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, और कुछ चाहते ही नहीं है। गुरुजी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? अच्छे बनिए, प्योरिटी में रहे, डिसिप्लिन रहे और प्यार पाइए। निंदा चुगली तो अब सबको पता है, बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके आई मस्ट से, जो हमारे बड़े घर में हैं उनकी इज्जत करें, उनके लिए बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखा जाए। बेशक मंदिर ना जाइए, उनको थोड़ा लुक आफ्टर कर ले, तुहाडे कर्म ज़्यादा, तुहाडे साडे कर्म कटणगे इनसे, उनकी सेवा करके। और यही है कि डिसिप्लिन, सवेरे उठो, जैसे गुरु जी कह रहे सी, सैर बड़ी जरूरी है, पानी बड़ा पियो, सिंपल रोटी खाओ, सिंपल फुल्का दाल खाओ। सो लेट्स फॉलो दिस ऑल दिस, एंड बच्चों को हम आप करेंगे तो बच्चे करेंगे ना आंटी। इट्स वेरी सिंपल। आंटी, आज जब सत्संग होता है सबको लगता है कि हमें डांस करना है। गुरु महाराज डांस कराते थे, इसको, इस लाइन को थोड़ा क्लियर कीजिए कि डांस गुरुजी कब कराते थे। सॉरी आंटी। गुरुजी सत्संग में आज की संगत डांस सोच बोलती हैं कि कंपलसरी है, इज दिस सो? आंटी बड़ा सिंपल है। गुरुजी ते फिजिकली जब होंदे सी, बर्थडे मनाया जाता था, न्यू ईयर नया साल मनाते थे, और या शिवरात्रि खास फंक्शंस में डांस होते थे, खुला लंगर, एवरीथिंग वी यूज्ड टू एंजॉय। डे टू डे नो, नॉट एट ऑल, नो डांस, नथिंग, सिंपल सिंपल। गुरु जी तो कहते ने थोड़ा जिहा बस से मैनू फुल लगा दो, छोटा जिहा। ही डजंट एक्सपेक्ट के बड़ा सजाओ, ये करो। जितनी सिंपलिसिटी चाहोगे, सिंपल लंगर करोगे, पर पिन ड्रॉप साइलेंस होवे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट गुरुजी लाइक्स इट। एक आंटी, आजकल जब फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लोग बहुत मैसेजेस गुरुजी के स्वरूप पे लिखते हैं। आंटी सॉरी, दिस देख के खराब लगता है, पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड स्टॉप ऑल दिस। कि जैसे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, गुरुजी ऐसे कभी नहीं करते। सिर्फ गुरुजी ना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। इवन सम टाइम बड़ा सत्संग करना है, छोटा करना है, अकेले भी यू कैन जस्ट सिट विद गुरुजी महाराज। कई बार दिल दी कई गल्लां होंदियां ने, महाराज से करो, बजाय इत्थे उत्ते किसी ने कुछ नहीं करना। जस्ट सिट विद गुरुजी, एक चाय प्रसाद दे दो, एक बिस्किट दे दो, गुरुजी इज हैप्पी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। सॉरी आंटी, जो नई संगत है ना, वो बोलती है कि आप पुरानी संगत के पास तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो आप बात कर लेते थे या गुरुजी आपको मैसेज देते थे। बट जो नई संगत है वो इन मैसेजेस में सोचती है कि हमें जवाब मिलेगा, तो उनको कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए गुरुजी के साथ? आंटी अब ये हम लोगों को ही चाहिए, पुरानी संगत है या इकट्ठे जब मौका मिले इनको बिठा के बेटियों की तरह, हमारे से सब छोटी है नई जनरेशन, बच्चे हैं,
बिठा के जितना इनको सत्संग करा के समझाए, इवन यू जस्ट सिट विद देम, हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, चाय प्रसाद, और बताया जाए कि नहीं, हमें गुरुजी की अपने एक्सपीरियंस से सब सिखाना चाहिए कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, कहीं किसी के मैसेज वगैरह नथिंग, कभी मैसेज नहीं सुनो, कुछ नहीं, गुरुजी डायरेक्ट। कई बार आके आपके बहुत प्यार कर दे हो, थोड़ी कोई खास बात है तो ड्रीम दर्शन भी देते हैं और आपको दर्शन डायरेक्ट देंगे, पर नॉट थ्रू एनीबडी, नॉट थ्रू एनीबडी। आंटी, जैसे मीडिया में बहुत लोग जितनी जिसको भाव है, जितनी समझ है, बताते हैं भोग ऐसे लगाना चाहिए, आज गुरु जी को भोग ऐसे लगाओ, तो क्या वो सही है? आंटी, बी लेट्स बी आउट ऑफ ऑल दिस। गुरु जी ने कुछ नहीं सिंप्लिसिटी में रखा है, जस्ट सिंपल जोत जलाओ, सिंपल सा चाय प्रसाद, फुल्का, दाल, चटनी, अचार कुछ रख दो, गुरु जी इज वेरी हैप्पी, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये तो हम लोग आप हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सुन के, देखते हैं जब माइंड, तो हम लोगों को बताना चाहिए न्यू जनरेशन कि ये चीज़ों से सब उठो। कोई बड़ी बड़ी डेकोरेशंस, बड़े लंगर, केटरिंग, ये सब बंद करें। गुरु जी तो कहते हैं औरतां आप लंगर बनान, चाहे सिंपल एक दाल बना लो ना, कोई बात नहीं, फुल्का चलो फिर भी कोई नहीं, मिलजुल के सारे बना लो, एक अचार दिता, दाल दिती, एक सब्जी हो सके नहीं तो वो भी ना हो। गुरु जी वॉन्ट्स दिस स्विच ओपन, आप किचन में जाएं, आप तुसी लंगर बनाओ, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। आंटी, आप जब गुरुजी के पास जाते थे, जब फिजिकल फॉर्म गुरुजी ने 2007 31 में फिजिकल फॉर्म छोड़ी और गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हो गए, आपको क्या कोई डिफरेंस महसूस हुआ? व्हाट यू फेल्ट दैट डे? Auntie, that day was, of course, was very tough. I was just having my shower and I got a phone, this thing, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है. That was a big shock, of course, for everybody, for all Sangat. So I called up my son. He said, Mom, he started hauling naturally. He said, I'm just coming home. He was close by that AIMS के पास ही था. Both of us then, ਅਸੀਂ लोग गए गुरुजी के एम हॉस्पिटल में. तब तक अंदर आना तो बंद था. Like 14-15 of us, we were waiting for गुरुजी. कह रहे थे कि सेवादार गुरुजी को बाहर लेके आ रहे हैं. So जब that was a very very tough time. But I must say, गुरुजी दी खुशबू, हवा. I mean this time इतनी गर्मी में हवा कहाँ से आएगी? झोंके आ रहे हैं और खुशबू आ रही है गुरुजी की. तो गुरुजी तो मैसेज दे रहे थे कि आई एम विद यू, आई एम नॉट गॉन एनीवेयर, बट इट वाज टफ टाइम. फिर उसके बाद जो थोड़े दिन गुरुजी ਨੂੰ लेके आए, लेके वेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेशल. पर हमें गुरुजी का ये है कि पैरों के कोल जो लिटाया, मत्था टेकिया, खुशबू नाल गुरुजी का अंदर से मैसेज आ रहा है, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां. पर दैट वाज समझाने की बात थी. सो उसके बाद में जो फिर असी मंदिर, बड़े मंदिर जैसे रिचुअल्स होते हैं गुरुजी को, आई डोंट वांट टू से रादर एनीथिंग. जब धुआं जब जा रहा था, आई सॉ एक ओंकार बन रहा है. फिर देखा थोड़ी देर में ओम बना हुआ है. फिर ये छोटी देर थे गुरुजी कि मैं हैगा तुहाडे नाल आ. पर हम लोगों को टाइम लगा, इतनी जल्दी नहीं था एक्सेप्ट करना. पर स्लोली स्लोली वी स्टार्टेड गोइंग टू एम्पायर स्टेट ओनली. फिर छोटे छोटे सत्संग शुरू हो गए, फिर बड़े मंदिर भी जाना शुरू हो गया. दैट टाइम तो यही था कि छोटा प्रसाद सारे बैठ के खाना, गुरुजी के लंगर शेयर करना, लंगर और सत्संग करने. मतलब टाइम लगे इन अदर वर्ड्स टू एक्सेप्ट कि गुरुजी फिजिकली नहीं है. बट नाउ यू सी विद टाइम, नाउ अभी भी
जैसे अभी समाधि। आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी, कि रिसेंटली ऑन 31 मई कुछ फ्रेंड्स का स्पेशल कहीं हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था हॉलीडे जाने का। आई वॉज नॉट कीन। आई सेड 31st आई हैड टू बी इन दिल्ली ओनली। एनीवे, टू कट इट शॉर्ट, नाउ प्रोग्राम बन गया 30th का। देन द प्लान जो था, एवरीबडी से 31st को बी योर ओन एवरीबडी, नथिंग इज देयर, एंड वी वर देयर। मेरे को तो बस शुक्राना कितना गुरु जी का, 31st आई एम इन जॉर्जिया, और वो भी फ्री डे। आई कांट इमेजिन गुरु जी कितना सुनते हैं, कैसे हॉलीडे प्लान में सबसे पहले सेम डे जो हमारे लिए डे था गुरु जी को याद करने का, आई टुक माई लिटिल अरेंजमेंट जो भी था, मैं चली गई। तो वी सैट फॉर 3 hours। उसने 4-5 संगत बुला ली और गुरु जी के सत्संग चलते रहे। गुरु जी का चाय प्रसाद पीता, लंगर खाया, एंड वी वर ऑल क्राइंग, जप्पियाँ डाल के हक करके रो रहे हैं, प्यार भी था, याद भी आ रही थी गुरु जी की। पर लुक एट गुरु जी ने 31st को मेरी थी कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, ओनली इन दिल्ली। अगर मेरे को जॉर्जिया भेजा है तो आई वाज विद शिल्पी शर्मा। दैट वाज सो, आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी महाराज, कितनी सुनते हैं संगत का। आई नेवर वांटेड टू हैव एनी लंच पार्टी दैट डे। तो शुक्राना महाराज, छोटी छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। पर गुरु जी सानू यही कहते हैं, बस कर्म चंगे रखो, अपने कर्म प्योरिटी ले आओ। असी